नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल वीडियो नहीं कर पाया, कल मैं रास्ते में था ट्रेन में, इसलिए आज कर रहा हूँ। और आज फिर से मैं हेरा फेरी 3 की बात करूँगा। हेरा फेरी 3 जो सीक्वल बनने जा रही थी, पता नहीं अब बनेगी कि नहीं बनेगी, पर पहला जिसको एक खबर पहले आई थी कि प्रियदर्शन जो इसके निर्देशक थे पहले दोनों के, इस फ्रेंचाइजी के, वो हेरा फेरी 3 भी बनाने जा रहे हैं। और इसमें अक्षय कुमार भी होंगे, सुनील शेट्टी भी होंगे और परेश रावल भी होंगे। ये खबर आई थी और इस बार इसके जो प्रोडक्शन हाउस, इसका जो प्रोडक्शन करने वाले थे, खुद अक्षय कुमार कर रहे थे। अब लेकिन ये खबर जो आई, और मैंने बताया भी था आपको एक वीडियो में, कि परेश रावल इससे अलग हो रहे हैं। तो वो खबर तो मैंने आपको बताई थी और ये बताया था कि यदि परेश रावल इससे अलग हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है इसका उसके जैसा प्रभाव पैदा करना। तो अब लेकिन जो नई खबर आई है, जो कल ही खबर आई है कि अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है, जो ये फिल्म बनाने वाली थी, उसने परेश रावल को लीगल नोटिस भेजा है। अब लीगल नोटिस का सार तो यह है कि पहले आप, यानी कि पहले परेश रावल जो थे वो तैयार थे इसके लिए, और अब जब आप हट गए हैं तो इससे जो एक लॉस हुआ है, सेंस ऑफ पर्पस जो लॉस हुआ है इस फिल्म का, उसकी भरपाई कौन करे। तो इसका मतलब ये है कि एक मुकदमा हो सकता है परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच में। अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस, मतलब अक्षय कुमार ही होंगे उसमें, और परेश रावल। वैसे दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे थे, दोनों साथ मिलकर कई फिल्में की हैं, लेकिन क्या है ना कि बॉलीवुड में रिश्ते अस्थायी नहीं होते, ये कभी भी बदल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ होने जा रहा है इस बार। और अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी का कहना है कि भाई इतने दिनों तक इसमें हुआ, इसमें इतना पैसा खर्चा हो चुका है, इसका जो प्री प्रोडक्शन जो शुरुआत होती है, इसमें जो जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली हो तो उसी समय आप बैकआउट कर गए इससे, तो इससे तो इसकी न सिर्फ साख गिरेगी बल्कि उसका बहुत बड़ा घाटा होगा। तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो अब देखिए क्या होता है। हालांकि परेश रावल ने जो घोषणा की तो उसमें यह था कि उनका न तो कोई क्रिएटिव डिफरेंस है और न तो पैसे को लेकर के हुआ है। क्यों हुआ है लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम पब्लिक डोमेन में बात नहीं है कि क्यों परेश रावल अलग हुए, लेकिन कुछ रहा होगा तभी तो अलग हुए हैं। हालांकि प्रियदर्शन का भी बयान आया है कि उनको निजी रूप से इसका कोई लॉस नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, अक्षय कुमार जो इसको प्रोड्यूस करने वाले थे उनका तो लॉस हुआ है। तो वो एक चिंता की बात है। मतलब कुल मिलाकर के मॉरली या एथिकली जो प्रियदर्शन है वो अक्षय कुमार के साथ हैं। हालांकि ये भी है कि बॉलीवुड में अगर दोस्ती अस्थाई नहीं है तो दुश्मनी भी अस्थाई नहीं है। तो हो सकता है कि इस लीगल नोटिस के बाद फिर से परेश रावल ऑन बोर्ड आ जाएं, यानी कि फिर से इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर क्रिएटिविटी को लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इसका मतलब होता है उनका रोल अगर छोटा नहीं हुआ है या पैसे को लेकर डिफरेंस नहीं है, तो किस बात का फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि बातचीत से शायद ये चीज़ें सुलझ भी जाएं। लेकिन अगर नहीं सुलझती हैं, अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 के पार्ट बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि एक दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी भी हो। तो ये ताज़ा खबर है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।